नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल विद अंसारी में। आज हम 3 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान यानी EAC के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं ए. एयर मार्शल सूरत सिंह, बी. एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, सी. एयर वाइस मार्शल तेजिंदर सिंह या डी. एयर मार्शल विवेकराम चौधरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। इन्होंने भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के AOC-in-C का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2026 से 2031 की अवधि के लिए कर हस्तांतरण की सिफारिश किस वित्त आयोग ने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 14वां, बी. 15वां, सी. 16वां या डी. 17वां। इसका सही जवाब है विकल्प सी, 16वां। 16वें वित्त आयोग ने ही साल 2026-31 के लिए टैक्स डिवोल्यूशन की सिफारिशें की हैं। सवाल नंबर 3, 39वें इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर यानी IILF की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. चेन्नई या डी. दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चेन्नई। याद रखिएगा, 39वां इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर चेन्नई में आयोजित हो रहा है। चौथा सवाल है, संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया? आपके ऑप्शंस हैं ए. अमृतसर एयरपोर्ट, बी. लुधियाना एयरपोर्ट, सी. आदमपुर एयरपोर्ट या डी. बठिंडा एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आदमपुर एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट का नाम अब श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ऑप्शंस हैं ए. 50वां, बी. 48वां, सी. 45वां या डी. 52वां। इसका सही जवाब है विकल्प ए, 50वां। साल 2026 में इंडियन कोस्ट गार्ड अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब खेल जगत से एक सवाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए. कार्लोस अल्काराज, बी. राफेल नडाल, सी. नोवाक जोकोविच या डी. दानिल मेदवेदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कार्लोस अल्काराज। 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम किया है। 7वां सवाल, गुजरात में किस आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को 2026 में भारत के रामसर स्थलों में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. वेम्बनाड कोल, बी. चिल्का झील, सी. लोकटक झील या डी. छारी धंध। सही जवाब है विकल्प डी, छारी धंध। गुजरात की छारी धंध आर्द्र भूमि अब भारत की एक नई रामसर साइट है। 8वां सवाल देखते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस हैं ए. भूपेंद्र यादव, बी. सावित्री ठाकुर, सी. निर्मला सीतारमण या डी. स्मृति ईरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सावित्री ठाकुर। सावित्री ठाकुर इस महत्वपूर्ण सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। 9वां सवाल है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में कितने नए समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 2, बी. 3, सी. 4 या डी. 5। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 3। बजट में देश में 3 नए डेडिकेटेड केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। और अब आज का आखिरी सवाल, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि कितनी है? ऑप्शंस हैं ए. 7.4%, बी. 6.5%, सी. 8.0% या डी. 9.1%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 7.4%। भारत की अनुमानित वास्तविक GDP ग्रोथ 7.4% है। आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे मंजिल विद अंसारी।